चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वो इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करे। अधिकारियों पर चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियों और दखल देने के आरोप है। एक तरफ एसआईआर का पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से 7 अधिकारियों को बंगाल में सस्पेंड करने का निर्देश दिया गया है। चुनाव प्रक्रिया में दखल देने का इनके ऊपर आरोप है। बंगाल में चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा एक्शन, इन अधिकारियों पर गड़बड़ियों का भी आरोप है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म, क्या कार्रवाई इनके खिलाफ की जानी है? कौन कौन से अधिकारी, आरोप क्या इन पर? बिल्कुल, देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज सुबह 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया गया है कि इन 7 अधिकारियों के खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए। चुनाव आयोग के मुताबिक ये सारे अधिकारी एसआईआर प्रक्रिया में जुड़े थे और इन्होंने गंभीर गड़बड़ियां की हैं एसआईआर प्रक्रिया में, और जो आयोग के निर्देश थे उनकी भी अवहेलना की है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करने के लिए कहा है और साथ में बंगाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी को यह भी कहा है कि आप इमीडिएट कार्रवाई करके चुनाव आयोग नजर बनाकर रखिए। आप, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ से बड़ी खबर है। सुरक्षा एजेंसियों ने घुसपैठ करने वाले 5 संदिग्ध आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं और इलाके में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। संदिग्धों को देखे जाने पर तुरंत सूचित करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। नंबर है 8899761944। इलाके में हाई अलर्ट के साथ सघन तलाशी अभियान जारी है, लेकिन ये 5 संदिग्ध, ये कहीं भी अगर दिखे तो इसकी जानकारी दिए गए नंबर पर आप दे सकते हैं। 5 संदिग्ध आतंकियों के पोस्टर जारी किए गए हैं। तो कठुआ में हथियारों से लैस संदिग्ध दिखे हैं। मस्जिद के पास ये 5 आतंकी नजर आए हैं। देखिए, 5 संदिग्ध आतंकियों के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। हीरानगर सेक्टर में घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है। जैश-ए मोहम्मद का फिदाइन दस्ता है। सूत्रों से खबर यह कि फिदाइन आतंकी हो सकते हैं। और उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इसके साथ ही जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। संदिग्धों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरी तरफ हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 8899761944 जारी किया गया। और यूपी के मथुरा में महाशिवरात्रि के मौके पर बवाल हो गया। जलाभिषेक यात्रा के दौरान डीजे बंद कराने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि मस्जिद के सामने कुछ युवकों ने डीजे रुकवा दिया और उसके बाद कहासुनी बढ़ गई। जलाभिषेक कर रहे, लौट रहे जो शिवभक्त थे उन पर पत्थरबाजी की गई। एक शख्स के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। एसडीएम और डीएसपी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ यहां फ्लैग मार्च भी किया। फिलहाल गांव में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो गया। 4 तस्वीरें। पहले डीजे को लेकर विवाद हुआ। मस्जिद के सामने डीजे को बंद कराने का यहां पर प्रयास किया गया, पत्थरबाजी की गई। तो 2 समुदायों में कहासुनी हुई थी और इसके बाद पथराव के आरोप लगे हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। खुद पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद। हमारे यहाँ कावड़ यात्रा निकल रही थी तो उन्होंने पहले हमारा बैंड बंद करवा दिया था और बोल रहे थे तुम दोबारा आना जब हम आपको बताएंगे। तो मुस्लिम लोगों ने, तो हम इधर यहाँ गंगा जी चौक पे हमारा मंदिर है, हमने उधर जल चढ़ाया। तो हम दोबारा उधर उस गली से जा रहे थे, बैंड बजता हुआ जा रहा था, तो उस किसी बच्चे ने मेरे को एकदम ईंट मारी थी। अपना जल लेकर जल चढ़ाने आ रहे थे मंदिर में, तो उन्होंने उनका बाजा बंद करा दिया। मुसलमानों ने मस्जिद के आगे उन्होंने उनका बाजा बंद करा दिया। बोले इस बाजे को बंद करो, यहाँ पे बाजा नहीं बजेगा। ये बोले भैया क्यों ना बजेगा, फिर इनते गाली गलौज कर देंगे। मान लेडीज ने बिनते करी, फिर इनते कर देंगे। लेडीज जनते हाथापाई करने लगे। और इस बीच यूपी के बलिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। बलिया में एक दलित युवक की हत्या मामले में योगी फोर्स ने बदमाशों पर शिकंजा कसा है और हत्या के 2 आरोपियों को एनकाउंटर में लंगड़ा कर दिया गया है। कुल 4 बदमाश जो हैं वो मामले में गिरफ्तार किए गए। बदमाशों की पुलिस ने घेराबंदी की थी। इसके बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में सुंदर सिंह और राज सिंह नाम के 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गए। और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। कुल 4 बदमाश मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए।